मीरा के पद्य का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने, समझे और उसके अनुकूल प्रश्नोत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका से याद करेंगे। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? उत्तर है कि पहले पद में मीरा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती है कि हे हरि, तुमने जिस तरह से द्रौपदी की चीर वृद्धि करके साड़ी बढ़ा करके उसकी लज्जा बचाई थी, नृसिंह रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की जिस तरह से रक्षा की थी, डूबते हुए गजराज को जिस तरह से आपने रक्षा की, हे प्रभु, उसी प्रकार आप मेरी पीड़ा को भी दूर करो। आप मुझे भी सांसारिक कष्टों से रक्षा करो, सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। दूसरे पद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती थी? स्पष्ट कीजिए। कृष्ण के दर्शन का सानिध्य और उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए मीराबाई भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की चाकरी करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और अपने शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती की माला धारण किए हुए हैं, वे मुरली वाले हैं, मुरली बजा रहे हैं और वृंदावन में गायों को चराते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा लोक भाषा है, राजस्थानी शब्दों के उसमें समावेश है। उनकी शैली संवाद की शैली है और भाषा मन के भावों को सहज ही अभिव्यक्त करने वाली है। उसमें कहीं भी अलंकारिकता और आडंबर, बाहरी दिखावा नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या काम करने के लिए तैयार हैं? उत्तर है कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई चाकरी करने के लिए तैयार हैं। वे बाग लगाने के लिए कहती हैं, वृंदावन में घूम घूम कर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करने के लिए कहती हैं, उनका स्मरण और भक्ति करने को कहती हैं, ऊंचे ऊंचे महल बनाने के लिए कहती हैं, आधी रात को वे जमुना के किनारे जाने को कहती हैं और कुसुम रंग की साड़ी पहनने के लिए कहती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मीरा अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना चाहती हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। हरि आप हर जननी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप पढ़ायो झीर, भगत कारण रूप नरिहर धरो आप शरीर। प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पद्य में से अवतरित है। पंक्तियों में कवित्री श्री कृष्ण से अपने सांसारिक संतापों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण कराने पर चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा जैसे की थी, भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से जिस तरह से रक्षा की थी नरसिंह रूप धारण करके, वैसे हे दयालु भगवान श्री कृष्ण, आप सांसारिक कष्टों से मेरी रक्षा करें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवित्री अपने भावों को अभिव्यक्त तथा कृष्ण की दयालुता के वर्णन के लिए पौराणिक आख्यान का सहारा लिया है। भाषा में गेयता है, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, पंजाबी मिश्रित पदावलियों का प्रयोग है।
कवित्री ने दास्य भाव की भक्ति से अभिव्यक्त भक्ति की है। भाषा में प्रवाह एवं सारगर्भिता है। दूसरा पद है पुर तो गजराज राखो काट कुंजर पीर दास मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में कवित्री श्री कृष्ण से अपने संतापों को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। वही कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। आपने जिस तरह से डूबते हुए गजराज की रक्षा की, मगरमच्छ का वध किया, और उसी प्रकार हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मेरी पीड़ा को भी निवारण करें। कवित्री ने श्री कृष्ण के भक्तवत्सल स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें दृष्टांत अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। काट कुंजर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवित्री की प्रस्तुत पद्य में दास भाव की भक्ति है। राजस्थानी, ब्रजभाषा, गुजराती, पंजाबी मिश्रित शब्दावलियों का प्रयोग है। मिथक का प्रयोग किया गया है। भाषा में गेयता एवं सारगर्भिता है। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यो खर्ची। प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें वे कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। भक्ति रूपी जागीरी आपके दर्शन से सेवा तथा दर्शन तीनों का एक साथ नौकर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी मिश्रित शब्दावली खरी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें भाव भगीती जागीरी में रूपक एवं भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पद में गेयता है। दास भाव भक्ति है। भाषा अलंकृत भावयुक्त प्रवाहमयी तथा सारगर्भित है। भीड़ शब्द का अर्थ है कष्ट, दुख। चीर का अर्थ है वस्त्र। बूढ़तों का अर्थ है डूबते हुए घरों का धारण करना। लागस्यु मतलब लगाना। कुंजर मतलब हाथी। घनों मतलब बहुत अधिक तक। बिंदरावन वृंदावन। सरसी मतलब होगी। रहस्यु मतलब रहना। हीवरा मतलब हृदय में। राख्यो रखना। और कुसुम्बी मतलब केसरिया रंग की साड़ी का वर्णन है। धन्यवाद बच्चों। आप मीरा के पद का प्रश्नोत्तर बताया गया, आप इसे याद करेंगे। अब अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।